नमस्कार, मैं संजय कुमार। आज हम लोग श्रद्धा और मनु पाठ का एक और पद पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। तो श्रद्धा मनु की निराशा को शांत करते हुए, या फिर श्रद्धा निराश मनु के मन में आशा का संचार करते हुए उन्हें समझाते हुए कहती है, इस संसार में सभी लोग, सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण है। कि संसार में सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण है, और एक तुम हो कि निराशा से भरे हुए हो, या फिर निराशा का लवादा ओढ़े हुए हो। यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद। देखो प्राकृतिक संपदाओं, वैभव माने संपदा, देखो प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विस्तृत भूखंड, यह पृथ्वी या यह विशाल धरती तुम्हारे उपभोग के लिए ही है। फिर से, कि इस संसार में सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण है, एक तुम हो कि निराशा से भरे हुए हो। यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद। देखो विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण, प्राकृतिक वैभव, प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विशाल भूखंड, विस्तृत माने विशाल, भूखंड माने धरती, यह विशाल धरती तुम्हारे उपभोग के लिए ही है। तो तुम अमंद माने परिश्रम, तो तुम अपने कर्म और परिश्रम के द्वारा इस पृथ्वी का उपभोग करो। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कर्म का भोग, आगे श्रद्धा मनुष्य कहती है कि हम इस जन्म में अपने पूर्व जन्मों में संचित कर्म का भोग करते हैं, या पुण्य कर्मों का जो फल मिलता है उसका हम उपभोग करते हैं। हम इस जन्म में अपने पूर्व जन्मों में संचित पुण्य कर्मों का उपभोग करते हैं, और अगले जन्म के उपभोग के लिए पुण्य कर्म करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो हम पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए थे उसके फल का उपभोग इस जन्म में कर रहे हैं, और अगला जन्म जो होगा उसके उपभोग के लिए हम इस जन्म में पुण्य कर्म करते हैं, अर्थात कुछ अच्छे कर्म करते हैं। यही जड़ का चेतन आनंद है, यही इस जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार मनुष्य जो है, मनुष्य दूसरों के लिए कर्म करते हैं, उसी प्रकार जड़ वृक्ष होते हैं वे भी दूसरों के लिए ही फलते और फूलते हैं। एक बार फिर से अर्थ देख लें कि इस संसार में सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण है, और एक तुम हो कि निराशा से भरे हुए हो। एक तुम हो कि निराशा से भरे हुए हो। विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विशाल पृथ्वी तुम्हारे उपभोग के लिए ही तो है। अमंद, इसलिए तुम अपने कर्म और अपने कठिन परिश्रम के द्वारा इनका उपभोग कर सकते हो। कर्म का भोग, भोग का कर्म, हम इस जन्म में अपने पिछले
जन्मों के पुण्य कर्मों का उपभोग करते हैं और भोग का कर्म और आगामी जन्मों के उपभोग के लिए पुण्य कर्म संचित करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। यही जड़ का चेतन आनंद। इस संसार में जड़ प्रकृति का यही चेतन आनंद है। धन्यवाद।